हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, ये आपके फिजिक्स का जो है 7वां चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोस को देख करके आप अपने पिछले सभी चैप्टर्स की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये जो हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, पहले इसको हम अच्छे से जानेंगे और इनके समीकरण जो होते हैं इनको भी देखेंगे। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो है आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इन सबको हम डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा भाई धारा है प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती का यहाँ आशय जो लिया गया है जो बदलते रहते हैं भाई, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा जो है आवर्ती रूप में समय के सापेक्ष आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भाई जिसका परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये जो तरंग है ये मान लीजिए v है और इस तरीके से ये आवर्ती रूप में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका समय हो जाएगा। भाई समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो I का मान है ये आवर्त रूप में ऊपर नीचे जो है बदलता रहता है। भाई ये विभवांतर भी हो सकता है तथा धारा भी हो सकता है और ये 0 है और इस तरीके से ये चक्र है। भाई अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक भाई आधा चक्र ऊपर जाएगा, आधा चक्र नीचे जाएगा, तब जाकर के एक चक्र पूरा होता है प्रत्यावर्ती बोल्टता। तो प्रत्यावर्ती धारा की बात करें चाहे प्रत्यावर्ती बोल्टता की बात करें तो भाई समय के सापेक्ष जिसका मान जो है आवर्ती रूप में बदलता रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती बोल्टता कहते हैं। समझ में आए कि नहीं? यहाँ बोल्टता और धारा दोनों का मान जो है समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है बीतता है वैसे वैसे दोनों का मान जो है बदलता रहता है। तो वही कहा गया वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। सेम इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि वह बोल्टता जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती बोल्टता कहते हैं। एग्जाम में आएगा, लिख ले जाओगे। अब चलिए इनका समीकरण देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण देखो भाई, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण की बात करें I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। भाई जो फार्मूला बनेगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब 0 कहो I0 कहो, बात तो एक है ना। अंग्रेजी में I0 बोला जाएगा, हिंदी में I0 बोल देंगे। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण अगर देखा जाए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी जो है ये आपका प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण जो है देखने को मिल। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और प्रत्यावर्ती बोल्टता क्या होते हैं। भाई वह धारा जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप में, ये देखिए आवर्त एक ऊपर है और नीचे, पूरा आवर्त काल जो होता है ऊपर और नीचे का हाफ हाफ चक्र मिला करके होता है। तो आवर्ती रूप में समय के सापेक्ष आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। इसी तरीके से वह बोल्टता जो समय के सापेक्ष आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती बोल्टता कहा जाता है। दोनों का समीकरण हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रत्यावर्ती धारा
अथवा बोल्टता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा अथवा बोल्टता से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी प्रत्यावर्ती धारा चाहे कह लो और चाहे बोल्टता कह लो, दोनों की बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो चलिए इनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिखर मान क्या होते हैं, इसको जानेंगे। अगर हम बात करें शिखर मान की, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा बोल्टता के अधिकतम मान को, भाई चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो और चाहे वोल्टेज हो, इसका जो अधिकतम मान होता है शिखर मान कहा जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा हो अथवा वोल्टता हो, इसके जो अधिकतम मान होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान या वोल्टता के शिखर मान कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ये है और यहां से ये धारा जो है चल रही है, इस तरीके से भाई जो अधिकतम मान ये होता है, मैक्सिमम मान, यही जो है शिखर मान बोला जाता है। इसको आप लिख सकते हैं धारा का शिखर मान, इसे I0 से लिखा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो I0, यानी इसका जो शिखर मान होगा I0। इसी तरीके से वोल्टता का शिखर मान, इसकी अगर हम बात करें तो ये V0 हो जाएगा। यानी धारा का शिखर मान I0 और वोल्टता का शिखर मान V0 होता है। समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का शिखर मान क्या होता है। इसी तरीके से अगला है आवर्तकाल। अगली डिफिनेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ये आवर्तकाल क्या होते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। प्रत्यावर्ती, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के एक चक्र पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, उसे आवर्तकाल कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता हो, यानी इसके एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं भाई, यहां से इस तरीके से। तो अगर इसके चक्र की हम बात करें तो एक चक्र हमारा जो है यहां से यहां तक पूरा होगा, तो एक चक्र जो हमारा पूरा होता है ये आवर्तकाल जो है बोला जाता है। अब आवर्तकाल जो होता है इसे आप टी द्वारा लिख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है। इसको जानिए रहेगा, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है। और एक चीज और जानते हो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो इस तरीके से यानी आवर्तकाल का जो फार्मूला होगा टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा और फिर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपका है आवर्तकाल। देखो बच्चों, इसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है वो है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। आप बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा करते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो प्रत्यावर्ती चाहे धारा हो चाहे वोल्टता हो, 1 सेकंड में जितने राउंड पूरा करते हैं वो उनकी आवृत्ति जो है कहा जाता है। समझ में आई बात? ये आवृत्ति की हो गई। आवृत्ति यहाँ पे जो एफ लिखा है यानी एफ बराबर, इसकी वैल्यू 1/t होता है। एफ बराबर क्या होता है? 1/t। टी क्या है? आवर्तकाल है। मतलब आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल आप लिख सकते हैं। एक चीज आप जानते हैं भाई, टी की वैल्यू अगर देखा जाए ये 1 है, 2 पाई ओमेगा होता है। टी की वैल्यू 2 पाई ओमेगा होता है। तो इसको और ठीक करोगे तो ये आपका ओमेगा अपान 2 पाई मिल जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये आवृत्ति एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, एफ बराबर 1/t होता है या टी बराबर 1/f आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से ये आवृत्ति एफ बराबर जो है आपको ओमेगा अपान 2 पाई जो है देखने को मिलेगा। पलट जाएगा इसका मान,
तो ये हो गया शिखरमान, आवर्तकाल, आवृत्त, ये सब आपके एग्जाम में जो है काफी पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक न किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर।